हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज नए क्वेश्चन पेपर की ओर आज हम लेके चलते हैं नए क्वेश्चन पेपर की ओर। देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है। ये एएनएम के प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, एएनएम के एक सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ आज। आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछा है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, यौन संचारित रोग को परिभाषित करें। क्या है, डिफाइन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या करना है कि यौन संचारित रोग को परिभाषा लिखना है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, यौन संचारित रोगों के लक्षणों को लिखें। क्या कह रहा है कि राइट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, यौन संचारित रोगों के लक्षणों को लिखना है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन जो लक्षण लिखना है ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक्सप्लेन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। क्या कह रहा है कि यौन संचारित रोगों को नियंत्रण एवं निवारण का वर्णन करें। ये 9 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि ये वर्णन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा है, इसलिए 9 नंबर का है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब देखिए आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये आप लोग 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ये आपको 8 दिया है टोटल। ये टोटल क्या है कि 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। जो आपको इजी लग रहा है, जो क्वेश्चन आपको इस 2 नंबर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, जो क्वेश्चन इजी लग रहा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बता रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इम्यूनिटी। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। सेकंड में क्या है, वूपिंग कफ, कुकुर खांसी। ठीक है, सेकंड में क्या है, कुकुर खांसी। थर्ड में क्या है आपका, वाइटल साइन, जैविक चिन्ह। फोर में क्या है, डी नंबर में, टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, अस्थि भंग के प्रकार। ठीक है, ई नंबर में क्या है, 5 नंबर में, दिव्यांगों की देखभाल, केयर ऑफ हैंडीकैप्ड। ठीक है, क्या है, केयर ऑफ हैंडीकैप्ड, दिव्यांगों की देखभाल। 6 नंबर में क्या है आपका, टाइप ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार। 7 नंबर में आपका क्या है, जी नंबर में, पट्टी बांधने के उद्देश्य, पर्पस ऑफ बैंडेज। ठीक है, क्या है, पट्टी बांधने का उद्देश्य है। और 8 नंबर में है आपका, इस नंबर में, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। ये आपको टोटल क्या है, कितना है, 8 क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना देना है, 4 क्वेश्चन का। ठीक है, लिखा है स्टार्टिंग में कि 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इजी है, चलते हैं हम नेक्स्ट। आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित संक्षिप्त का पूर्ण रूप लिखें। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एब्रिविएशन। ठीक है, निम्नलिखित संक्षिप्त, ये 3 नंबर में दिया है, निम्नलिखित संक्षिप्त का पूर्ण रूप लिखें। तो मैं एक एक करके आपको पूर्ण रूप के बारे में बताऊंगी। ये फुल फॉर्म जो दिया हुआ है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
फर्स्ट क्या है आपका एच एस। एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है हॉट साउंड। क्या है फर्स्ट आपका एच एस। एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है हॉट साउंड। हॉट साउंड, ठीक है। एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है हॉट साउंड। अब सेकेंड में देखिए आते हैं क्या दिया उस सेकेंड में बी नंबर बी डी। बी डी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बी डी का फुल फॉर्म, बी डी का फुल फॉर्म है बोथ टाइम ए डे। क्या होता है बी डी का बोथ टाइम ए डे। बी डी का फुल फॉर्म क्या होता है बोथ टाइम ए डे, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर में एस ओ एस क्या दिया है एस ओ एस। तो एस ओ एस के क्या होता है सी ओपर सीप। क्या होता है सी ओपर सीप। एस ओ एस, एस ओ एस के फुल फॉर्म क्या होता है सी ओपस सीप। क्या होता है एस ओ एस के मतलब अब समझिए क्या होता है। एस ओ एस के मतलब होता है यदि आवश्यक हो तो, जरूरी हो तो, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर आपका। डी नंबर में क्या दिया हुआ है एसी। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देखिए। एसी का फुल फॉर्म होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। क्या होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, ठीक है। एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। क्या होता है एसी का एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट आपका ओडी। ओडी का फुल फॉर्म ई नंबर। ओडी का फुल फॉर्म क्या होता है ओडी। ओडी का फुल फॉर्म क्या होता है ओवरडोज। क्या होता है ओडी का फुल फॉर्म ओवरडोज, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं एफ नंबर बी डी बीपी, सॉरी एफ नंबर क्या है बीपी। बीपी का फुल फॉर्म क्या सब लोग जानते होंगे, इजी है ये। क्या होता है बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर। क्या होता है ये ब्लड प्रेशर होता है, सबको पता होगा। देखिए अब आते हैं जी नंबर। सॉरी जी यहाँ है आते हैं जी नंबर। जी नंबर में क्या दिया हुआ है VHND। क्या है VHND। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताते हैं। देखिए VHND की क्या होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। क्या होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। देखिए विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक है। क्या होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे VHND, ठीक है। अब आगे आते हैं क्या दिया हुआ है एच नंबर में। एच नंबर में आपका क्या दिया है BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है क्या होता है आप लोग पता होगा बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। क्या होता है BCG का फुल फॉर्म। देखिए BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ठीक है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। क्या होता है BCG का बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। BCG कौन सा रोग में दिया जाता है टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस, एक्छमा रोग। याद रखिए BCG के टीका एक्छमा रोग में दिया जाता है। अब आते हैं आपका आई नंबर। आई नंबर में क्या है FRU। क्या है आई नंबर में FRU।
FRU का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। क्या होता है FRU के फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। क्या होता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU के फुल फॉर्म। ठीक है, अब आगे आते हैं आपका J नंबर। J नंबर क्या कह रहा है आपका? ICD का फुल फॉर्म क्या होता है? बता रहे हैं आप लोग को, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्या होता है ICD का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज ICD। अब नेक्स्ट आते हैं आपका PM का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग देखिएगा ध्यान से, पॉलीमायोसिटी। क्या होता है PM का फुल फॉर्म? पॉलीमायोसिटी। ठीक है, पॉलीमायोसिटिस। क्या होता है PM का फुल फॉर्म? पॉलीमायोसिटिस। नेक्स्ट आते हैं AM का फुल फॉर्म L नंबर में है AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीमेरिडियम। क्या होता है AM का फुल फॉर्म? एंटीमेरिडियम। ठीक है, AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीमेरिडियम। ठीक है, अब आते हैं L नंबर हो गया। M नंबर आपको क्या कह रहा है? SBA का फुल फॉर्म क्या होता है? SBA का फुल फॉर्म M नंबर में दिया हुआ है। SBA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। क्या होता है SBA का फुल फॉर्म? स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट SBA का फुल फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आपका क्या दिया हुआ है? TDS। N नंबर में क्या है? TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? टीयर इन डाई। ये तो सबको पता होगा। टीयर इन डाई, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? टीयर इन डाई। थ्रीस डेली, इसका मतलब अर्थ होता है थ्रीट्स डेली, मतलब कि दिन में 3 बार। ये दवा देने का एक मेथड है, जो कि कितने बार कब दवा दिया जाता है। ये थ्रीट्स डेली मतलब दिन में, TDS का मतलब दिन में 3 बार। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्या दिया हुआ है? O नंबर में PMC के मतलब क्या होता है? लास्ट में क्या है? PMC के मतलब क्या होता है? आप लोग समझिएगा। पसयूडोमेम्ब्रांस कोलाइटिस। क्या होता है? पसयूडोमेम्ब्रांस कोलाइटिस। कुछ आप लोग को बता देते हैं। PMC का मतलब क्या होता है? पसयूडोमेम्ब्रांस
क्या होता है पीएमसी का मतलब पस्यूडो मेम्ब्रान्स कोलाइडी, पीएमसी का फुल फॉर्म। तो आप लोग फुल फॉर्म के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है, सही या गलत चिन्ह लगाए, राइट ट्रू एंड फाल्स, ट्रू और फाल्स। ट्रू और फाल्स इसमें बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रू और फाल्स के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, मरासमस और क्वाशियोका रोग युवाओं में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, मरासमस और क्वाशियोका रोग जो है जो युवाओं में ज़्यादा होता है। नहीं, मरासमस और क्वाशियोका रोग जो है युवाओं में ज़्यादा नहीं होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। तो क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारे शरीर में रक्त संचार होने में केवल 15 मिनट लगता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन इन द होल बॉडी टेकेज 15 मिनट्स। क्या हो है कि ये कह रहा है कि सारे शरीर में रक्त संचार होने में केवल 15 मिनट लगता है। सही है, सारे शरीर में ब्लड को संचार होने में, सर्कुलेशन होने में 15 मिनट का समय लगता है, ये सही है। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। सही है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। 4 नंबर देखिए आप लोग, क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ या चाय पीने से दांत की अच्छी सफाई हो जाती है। जी नहीं, ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ या चाय पीने से दांत की अच्छी सफाई नहीं होती है, दांत खराब होती है। ठीक है, सड़ जाता है। ये क्या है, ये गलत है। यहाँ पर 4 नंबर। 5 नंबर में आइए, क्या कह रहा है, यौन संबंध केवल एक ही व्यक्ति से करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। ठीक है, क्या करें, सेक्स इज मोर सेफ विथ ऑन वन पार्टनर। यौन संबंध केवल एक ही व्यक्ति से करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। सही है, यौन संबंध कभी भी व्यक्ति से ही करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है, दूध पिलाने वाली माँ को दूध नहीं पीना चाहिए। ये गलत है, दूध पिलाने वाली माँ को दूध पीना चाहिए। दूध नहीं पिएगी तो बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगी, उनका दूध बनेगा कहाँ से। तो इसलिए ये आपको क्या है 6 नंबर गलत है, दूध पीना चाहिए। आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। सही है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की ही कमी से होता है, अंधापन, ये सही है। 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर क्या कर, टीबी, इन्फ्लुएंजा और दामा जल जनित रोग है। नहीं, टीबी, इन्फ्लुएंजा और दामा जो रोग है जल जनित नहीं है। ये इसको कह सकते हैं वायु जनित है। टीबी क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से टीबी भी फैल सकता है। इन्फ्लुएंजा, दामा ये वायु जनित, जल जनित रोग नहीं है, जल जनित रोग है कह रहे थे, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है, न्यू बॉर्न शुड स्लीप एट लास्ट 16-20 आवर्स। ठीक है, शिशुओं को कम से कम 16 से 20 घंटा सोना चाहिए। क्या कह रहा है, शिशुओं को कम से कम 16 से 20 घंटा सोना चाहिए। सही है, ये 16 से 20 ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना चाहिए छोटे शिशु को। ये 9 नंबर क्वेश्चन सही है। अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर, सूर्य की रोशनी वायुमंडल में वर्तमान जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो हाँ, सूर्य की जो रोशनी होती है वायुमंडल में जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करती है, प्रकाश से, वो किरण से वो जीवाणु नष्ट होते हैं। तो ये सही है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फर्स्ट नंबर गलत है, सेकेंड नंबर आपका सही है, थर्ड नंबर आपका सही है, 4 नंबर आपका गलत है, 5 नंबर आपका सही है, 6 नंबर आपका गलत है, 7 नंबर सही है, 8 नंबर गलत है, 9 नंबर सही है, 10 नंबर सही है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब आते हैं लेकर आप लोगों के बीच 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। इसमें खाली स्थानों को भरना है। आप
आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, एंटीमेटिक दवा जो होता है किस में उपयोग होता है। एंटीमेटिक जो दवा होते हैं, एंटीमेटिक ड्रग इज यूज फॉर, क्या होता है कि वोमिटिंग में यूज होता है। एंटीमेटिक दवा क्या होता है कि वोमिटिंग में यूज होता है, समझ गए हम लोग, उल्टी में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या कर, MDT इज यूज फॉर, MDT खाली स्थान में उपयोग होता है। तो देखिए MDT होता है जो कहाँ यूज होता है, MDT का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो MDT कुष्ठ रोग में, लेप्रोसी, क्या में, कुष्ठ रोग में होता है, इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं। MDT लेप्रोसी में यूज होता है। MDT क्या होता है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कर, लैक ऑफ अपेटाइटिस इज, क्या कह रहा है, भूख न लगने को क्या कहते हैं। लैक ऑफ अपेटाइटिस, अपेटाइट इज, भूख न लगने को क्या कहते हैं, यानी कि भूख लगने को कमी कह सकते हैं इसको। तो देखिए इसको क्या कह रहे हैं, एनोरेक्सिया, सॉरी भूख ना लगने को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया। क्या कहते हैं भूख ना लगने को, एनोरेक्सिया कहते हैं। ANOREXIA, एनोरेक्सिया। भूख ना लगने को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में बाल, यहाँ बल लिखा हुआ है, यहाँ बाल होगा, गलती टाइप हो गया है। बाल अपराध की उम्र अधिकतम है, तो बाल अपराध की अधिकतम उम्र क्या होती है, 18 वर्ष। कितना होती है, 18 वर्ष। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या करें, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस क्या, 1 दिसंबर को। ठीक है, एड्स दिवस क्या कब मनाए थे, 1 दिसंबर को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या कर रहा है, रक्तचाप यंत्र से मापा जाता है। क्या है कि रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, जो किस यंत्र से मापा जाता है, ये क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नो क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका ब्लड प्रेशर का नापने वाला यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या करें, माता का प्रथम स्रावित दूध को क्या कहा जाता है। माता के प्रथम स्रावित दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, कोलोस्ट्रम। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम। माता के प्रथम स्रावित दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। ड्रॉपलेट संक्रमण किससे फैलता है, वायु से, किससे, एयर से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर। 9 नंबर में क्या होता है, कह रहा है कि पेशाब में चीनी की उपस्थिति को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जो शुगर की मात्रा होती है यूरिन में, उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलता है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलता है, पेशाब में चीनी की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि दर्द से निवारण पाने वाली दवा को क्या कहते हैं। तो दर्द से निवारण पाने वाली दवा को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवा क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। अब आते हैं आपको
11 में क्या कह रहा है, नवजात शिशु की साधारण श्वसन गति होती है। क्या कह रहा है कि नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, नवजात शिशु की साधारण श्वसन गति क्या होती है, 40 से 60 पर मिनट। कितना होती है नवजात शिशु में, 40 से 60 पर मिनट, ठीक है, नवजात शिशु में। और नॉर्मल इंसान में, समान व्यक्ति में कितना होता है, आपको बताते हैं। आपको समान व्यक्ति में कितना होता है, श्वसन दर 12 से 20 पर मिनट। नवजात में 40 से 60 पर मिनट और समान में 12 से 20 पर मिनट, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, NRHM का स्थापना कब हुआ था। तो NRHM की स्थापना आपको बता दें तो 2005 में हुआ था, ठीक है। NRHM की स्थापना 2005 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है, अस्पताल में रहते हुए होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। अस्पताल में होने वाले जो संक्रमण होता है उसको क्या कहते हैं, अस्पतालीय संक्रमण, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन अस्पताल में होने वाले संक्रमण कहते हैं। अब आते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर 14 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, भारत में मृत्यु पंजीकरण दिनों के भीतर किया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। भारत में मृत्यु पंजीकरण दिनों के भीतर किया जाता है, तो कितने, क्या होता है कि इन इंडिया डेथ इज रजिस्टर्ड विद इन डेज, 21 डेज। क्या होता है, 21 डेज। भारत में जो पंजीकरण का वो जो डे रखा गया है 21 डेज के भीतर किया जाता है, ठीक है, 21 दिन में कर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या कर, नाड़ी दर 100 प्रति मिनट होने पर उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, नाड़ी दर जो होता है, पल्स रेट जो होता है नॉर्मल, नीचे आप लोग बताते हैं। जो पल्स रेट नॉर्मल होता है वो 60 से 100 के बीच होता है, ठीक है, 60 से 100 के बीच होता है। तो ये आपके कह रहा है क्या कि नाड़ी दर 100 प्रति मिनट होने पर क्या कहते हैं, यानी कि 100 हो गया या 100 से ज़्यादा हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, टेकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। इसका होगा आपका 15 नंबर का आंसर, टेकीकार्डिया। क्या होता है 15 नंबर के, क्या होगा आंसर, टेकीकार्डिया। नाड़ी दर 100 प्रति मिनट होने पर उसे क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। और नाड़ी दर जो कम होता है 60 से 100 के बीच होता है, तो समझिए कि 60 से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राडीकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्राडीकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्राडीकार्डिया। 100 या 100 से ज़्यादा होता है उसे टेकीकार्डिया, और 60 या 60 से कम होता है ब्राडीकार्डिया। और 60 और 100 के बीच में जो पल्स रेट होता है वो नॉर्मल पल्स रेट बोला जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या क्या आज देखिए क्वेश्चन पेपर में। ये जो आपका है क्वेश्चन पेपर, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में क्या क्या देखिए, यौन संचारित रोग को परिभाषा, बी नंबर यौन संचारित रोगों के लक्षणों को देखें, सी नंबर में यौन संचारित रोगों के नियंत्रण एवं निवारण का वर्णन करें, ये देखें। आपको फिर 2 नंबर में देखें शॉर्ट नोट्स के बारे में,
4% सिर्फ टिप्पणी लिखना है उसके बारे में। अब आते हैं 3 नंबर में देखिए फुल फॉर्म, ठीक है। अब 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिए सही या गलत। अब आते हैं 5 नंबर में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। इसी प्रकार से बने रहिएगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और एग्ज़ाम एनम का होने वाला है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।